हमें ज्वाइन करें तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या ये वाकई तय हो चुका है कि जब तक पंजाब में ये सारा आईनी बहरान हल नहीं होता, यहाँ असम्बली तहरील नहीं होती, केपी का भी वही है, उसके साथ ही तहरील करनी है केपी असम्बली? जी हाँ, यही फैसला हुआ है कि दोनों असेंबलीज को एक साथ डिसॉल्व करना है और खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से पहले नहीं करना। और इसकी वजह यही है कि जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको कोई मौका ना मिले कि वो किसी भी मैनिपुलेशन करके या कोई भी जो ये अंडरहैंड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो जमहूरियत का रास्ता और इलेक्शंस का रास्ता रोकना चाहते हैं, वो उनको रोकने का मौका ना मिले। और तैमूर साहब, अब ये जो सूरत हाल पंजाब में पैदा हो गई, इस पर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा बेहतर इस पर बात करूं, कि कहीं लोग ये कह रहे हैं कि कहीं टाइम दिया गया खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से, अगर फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाती, 23 तक का टाइम ना दिया जाता, तो ये सब कुछ कर ना पाते, ये गवर्नर ने जो इकदाम किया है। नहीं, ये तो वैसे कंजेक्चर है। उस मीटिंग में तो मैं था जो बिल्कुल खान साहब की तकरीर से पहले जी 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 हुई थी। खान साहब ने तकरीर पे इकोनॉमी के हवाले से कुछ हेल्प भी मांगी, तो उनको तकरीर बनाने में हेल्प भी की। जो वहाँ पे डिस्कशन हुई और जो उस पे दोनों पंजाब और केपी के चीफ मिनिस्टर्स दोनों वहाँ पे मौजूद थे, हमें ये क्लियर था कि 2-3 दिन का एक्चुअल टाइम की रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो है, अगर आपने गवर्नमेंट छोड़नी है तो जो चीजें क्लोज करनी है, उसमें ऑब्वियसली एक रिस्क था कि ये गवर्नमेंट ये करेगी, लेकिन इससे सिर्फ ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप ये देख ले कि इस पे किसी को कोई शक ना हो कि इमरान खान का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है उनका, वो यही है कि इमीडिएट फ्री और फेयर इलेक्शन। एक फाइनेंशियल सिचुएशन है, आज हमारे जो रिजर्व 6.7 अरब डॉलर थे, वो 6.1 अरब डॉलर तक कम हो गए, 8 साल में सबसे कम। एक सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसपे वफाकी हुकूमत ने, जब बनू पे ऑपरेशन हुआ तो सियासत की, और अभी जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है निहायत अफसोसनाक है। मैं इन सबको जब आप मिला लें, जो हमारा सिक्योरिटी चैलेंज है, जो हमारा फाइनेंशियल चैलेंज है, जो हमारा पॉलिटिकल चैलेंज है, ये स्टेबल गवर्नमेंट के बगैर हल नहीं होता, ये इलेक्शन के बगैर हल नहीं होता। और हमारा एक ही मकसद है कि मुल्क को एक फ्रेश स्टार्ट मिले। पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन ये पीडीएम को समझ नहीं आ रही कि फ्रेश स्टार्ट की, एक नए मैंडेट की कितनी ज़रूरत है, भले ही एक्सपोज हों। अब ये आप भी पहले ये कहते थे कि आप असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, आज आप लोगों ने असम्बलियाँ डिसॉल्व करने की बात की, तो आप उसको ये रोक रहे हैं। ये 90 दिन में इलेक्शन होना या फिर अगले साल इलेक्शन होना, आपको लगता है कभी भी चाहेंगे कि इलेक्शन हो इस मुल्क में? देखिए, पहले तो आप कह रहे हैं पीडीएम को समझ नहीं आएगी, कम से कम पाकिस्तान के अवाम को तो ये समझ आनी चाहिए कि पीडीएम को क्यों समझ नहीं, समझ तो उनको आ रही है। लेकिन अगर आप सोचें, जैसे थर्ड वर्ल्ड दुनिया में होता है, अक्सर उनमें चंद खानदानों का कब्जा होता है सियासत पे, हुकूमत पे। उन खानदानों का जो रवैया होता है, जो उनका तौर तरीका होता है, वो ये होता है कि वो उनको जेल शेल की भी एक लिहाज से परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पैसे इतने बनाए होते हैं, करप्शन इतना किया होता है कि हुकूमत के दरवाजों के दरमियान जो वक्त वो गुजारते हैं, अगर उसके अलावा 1-2 साल की उनको तकलीफ भी हो, उन्हें पता है कि उन्होंने एनआरओ लेके लेन देन करके दोबारा हुकूमत में एंटर हो जाना है। यही आप देख रहे हैं। लेकिन उनके लिए तो एक सर्वाइवल का मसला है ना, उनकी पॉलिटिक्स का, उनकी पाकिस्तान पे कब्जे का 23 करोड़ अवाम की, तो ये तो समझ आ रही है। लेकिन वो ये जरूर नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो बदल गए हैं। और इमरान खान तो एक कैटलिस्ट है। इमरान खान तो वो उम्मीद है जो 23 करोड़ जो अवाम है पाकिस्तान के, वो देख रहे हैं कि हम इस सिस्टम और इन खानदानों जहाँ पे 3-3, 4-4 जनरेशन से बाप, बेटा, बेटी, पोता, पोती जो है वो हम पे हुकूमत करते हैं, कि इनसे छुटकारा ये समझ भी चाहिए सर, क्योंकि आखिर में आपके पास होते ही वोट अवाम के हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें।
हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।